वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू बिलाल व्लॉग्स। अगर आप लोगों को साइप्रस के बारे में किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हाय के बजाय अगर आप डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये आपका सॉलिड क्वेश्चन है और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। बाकी वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी इंस्टाग्राम पे न्यू ऐड कर दिया। वहाँ पे आके मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। स्टडी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि स्टूडेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इस टाइम और साइप्रस में एडमिशन्स भी ओपन हैं, तो इसीलिए मैं स्टडी वीज़ा की ज़्यादा अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। वर्क वीज़ा की भी कोई अपडेट नहीं है। वर्क वीज़ा की स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी बात करके क्लोज़ कर देता हूँ। वर्क वीज़ा जो है फ़िलहाल वो यहाँ से मतलब इशू हो गए हुए हैं, कुछ हैं बंदे उनके इशू हो गए हैं, लेकिन उनको इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रही, उनका इशू आ रहा है। मैं उसका भी आप लोगों को बताता जाऊँ कि वर्क वीज़े का आप लोग वेट करें। कुछ आप लोग ये ना करें कि दुबई वाली साइड से जाएं या इस तरह करें या उस तरह करें। इस तरह बिल्कुल भी किसी एक्टिविटीज़ में आप लोग ना पढ़ें। वेट करें अपना लेटर, अगर लेट होगा आप लोगों को लेटर इशू होगा तो उसके लिए आप लोग वेट कर लें। ये मत करें कि आप लोगों का लेटर जो है वो एक्सपायर हो गया और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वाया दुबई आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। लेटर अगेन यहाँ से इशू हो जाएगा। आप लोगों को जब अपॉइंटमेंट मिलेगी सब काम लीगल तरीके से करें। ये जो एजेंट बैठे हुए हैं ना, माफिया बैठी हुई है पाकिस्तान में या कहीं पे भी बैठी हुई है, जो कहती है हम आपको वाया दुबई बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। आप लोगों ने जहाँ इतने पैसे लगाए हैं कोशिश करें कि चीज़ें लीगल ही करें। लीगल वे में आप लोगों का ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने का। ये बात करके मैंने वीज़े का टॉपिक क्लोज़ कर दिया। बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने जितने भी स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजेंट से या किसी भी कंसल्टेंट से आप लोग करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को सबसे पहले ये भी बात बताता जाऊँ कि अगर आप किसी कंसल्टेंट से या किसी एजेंट से करवाते हैं तो उसमें आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि आप लोग जो है आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है या यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई चीज़ें होती हैं वो आप लोग अपने एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू करवा सकते हो। इन केस आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता तो आप लोग फ़ी रिटर्न भी करवानी हो, आप एजेंट कंसल्टेंट को बोल के करवा सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ हो तो उसमें आप लोगों को बहुत मसला होगा। यूनिवर्सिटी आपको लेट रिप्लाई करेगी, ईमेल लेट करेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए बस यही है कोई अच्छा एजेंट या कंसल्टेंट, अच्छा अगेन मैं कहता हूँ अच्छा एजेंट कंसल्टेंट ढूंढ के। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजेंट कंसल्टेंट है। अगर आप लोगों ने मुझसे भी करवाना है मैं आप लोगों का काम कर सकता हूँ, लेकिन ट्राई करें कोई अच्छा एजेंट कंसल्टेंट ढूंढ के तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन लें और ट्राई करें कि स्कॉलरशिप पे आएँ। विदाउट स्कॉलरशिप बिल्कुल भी मत आएँ। स्कॉलरशिप अगर बाय भी आप लोगों को करनी पड़ती है तो आप लोग स्कॉलरशिप बाय करें और स्कॉलरशिप पे ही आएँ, आपको फिर ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्टडी वीज़ा के लिए आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। HEC IBCC से टेस्ट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप लोगों को मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की डिग्रीज़ आप लोगों की होनी चाहिए। सारी आपकी डिग्रीज़ जो हैं IBCC HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। पोलियो सर्टिफिकेट होता है, पोलियो कार्ड पर बनवाना होता है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, फैमिली सर्टिफिकेट होता है और एंड में बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो आपने ये नहीं होता कि आप लोगों के अकाउंट में मैक्सिमम जितने भी अगर आप लोग रख सकते हैं 10 लाख 12 लाख 8 लाख रख सकते हैं तो ठीक है, वो आप लोग उतने रख लें। अदरवाइज़ आप लोगों के पास अगर 5 से 6 लाख भी हैं तो कोई इशू नहीं है आप लोगों का। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट जो होता है उसमें ये भी होता है कि अगर आप लोगों की अपनी नहीं है, फादर की भी आप शो करवा सकते हो, चाचा की भी शो करवा सकते हो, मामू की भी शो करवा सकते हो। जिसकी भी शो करवाएंगे उसकी एफिडेविट आप साथ लगा के तो आप शो करवा दें। सबसे पहले यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर इशू होता है, लाइक कंडीशनल लेटर इशू होता है, सॉरी। उस पर आप लोग अपनी सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे, क्या क्या लिखी हुई है, कितनी फ़ीस है आपकी, कितनी स्कॉलरशिप मिली है, ईच एंड एवरीथिंग उस लेटर पे लिखी होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में फ़ी पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी में फ़ी पे होगी, उसके बाद स्टूडेंट जो है उनको फाइनल लेटर इशू होता है। राइट नाउ स्टूडेंट्स को इस बार इमिग्रेशन ने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। 28 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स को वो जो है एक्सेप्टेंस लेटर इशू होंगे। इस बार 3 तरह के लेटर इशू हो रहे हैं, ABC। ए में फर्स्ट आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सेकंड में आप लोगों का कि आप लोगों की फ़ीस भी एक्सेप्ट हो गई, हर चीज़ एक्सेप्ट हो गई है।
सी जो है वो आप लोगों को 28 अगस्त के बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ना इशू करेंगी, या फिर हर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन डेट जो है उसके अकॉर्डिंगली वो आप लोगों को इशू करेंगे। क्योंकि इमिग्रेशन ने इस बार ये किया है, क्योंकि अभी स्टूडेंट जो है वो जाना स्टार्ट हो गए हैं, अपनी अपनी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और इस टाइम बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। और दूसरा ये कि इस बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 28 अगस्त के बाद ट्रैवल करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा बात नहीं किया, ना कोई ऐसी बात की फजूल बात जिससे आप लोगों को लगे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। तो ट्राई करें कि बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड नीचे कमेंट अच्छा से करें। इंशाल्लाह आप अच्छा कमेंट करते हैं, जब भी मुझे कोई अच्छा कमेंट आता है, कोई अच्छा मोटिवेशन मैसेज आता है, मुझे अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। राइट नाउ भी मैं अभी जॉब पे बैठा हूँ और जॉब से देखें कि मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टफ होता है, आप लोगों को रिप्लाई भी करना होता है, वीडियोज़ भी बनानी होती है, फिर फैमिली भी है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमें शायद रिप्लाई नहीं कर रही है, वो ऐसे वैसे एटीट्यूड है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।